अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज़ वहीद ऑफिशियल। अल्लाह ताला का शुक्र है, पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 2 जो है हमने मुकम्मल की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। सो आप अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम जो है अब तख्ती नंबर 3 में शुरू होने वाले। जो पहली 2 तख्तियाँ थी वो जो है तख्ती नंबर पहली तख्ती मुफरद हरूफ की, उसमें अल्फाज का जो है वो हमें तारुफ कराया गया कि ये अल्फाज होते हैं, ये हरफ होते हैं, ये हरफ कौन से हैं, ये हरफ कौन से हैं, ये हरफ कौन से हैं। उसके बाद तख्ती नंबर 2 में फिर हमें ये बताया गया कि कुरान पाक के अंदर मिले हुए अल्फाज ऐसे इससे इस तरह इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इस्तेमाल होते हैं। वो हमने पहली दूसरी तख्ती के अंदर ये जाना। अब हम जानेंगे आगे कि तीसरी तख्ती के अंदर जो है क्या बयान करता है कायदा। तो तीसरी तख्ती के अंदर हम देखेंगे कि वो कायदा क्या बयान करते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो चलिए अपने सबक की तरफ कंटिन्यू होते हैं, शुरू होते हैं। सो यहाँ नज़र कीजिए कायदे के ऊपर, तो लिखा हुआ है तख्ती नंबर 3 हरकत। क्या? तख्ती नंबर 3 हरकत। हरकत यानी जो हरकतें होती हैं ज़बर ज़ेर, सही है, तो इनको हरकत कहते हैं, इनको हरकत कहते हैं कि इनकी वजह से भी जो है हरफों में हरकतें आती हैं, जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। अब इनके अंदर क्या आ गई? हरकत आ गई। पहले बा था खाली बा बा बा, अब इनके अंदर जब हरकत दाखिल हो गई तब इनके अंदर ये हरकतें पैदा हो गई। सो पहली हरकत में से पहले नंबर पर है क्या? ज़बर। क्या? ज़बर। ज़बर को पड़ी हरकत भी कहते हैं, ज़बर को पड़ी हरकत भी कहते हैं। और ज़बर को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये लिखा हुआ है, ज़बर को पड़ी हरकत कहते हैं, ज़बर को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब इस ज़बर को पढ़ने के लिए किन 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो भी अगर आपके पास कायदा होगा, सही है, तो आप उससे आसानी समझ लेंगे। नहीं तो अगर इस पर आप ध्यान रखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इसमें भी जो है उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पहले नंबर पर आता है कि ज़बर के ऊपर ज़बर को पढ़ते वक्त 3 बातों के क्या ख्याल रखना है कि पहले नंबर पे कि ज़बर वाले हरफ को खींच कर नहीं पढ़ना। क्या? खींच कर नहीं पढ़ना, झटका देकर भी नहीं पढ़ना। खींच कर कैसे? जैसे बा बा ज़बर बा, ऐसे नहीं पढ़ना, सिर्फ बा ज़बर बा। फिर आता है कि नंबर 2 पे झटका देकर नहीं पढ़ना, झटका देकर जैसे मसलन बा ज़बर बा बा, ऐसे भी नहीं पढ़ना, सिर्फ बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। सो ज़बर लाने के बाद झटका भी नहीं देना। और मजहूल नहीं पढ़ना, मजहूल। अब मजहूल क्या है? मजहूल ये दोनों तो समझ में आ गया। मजहूल क्या है? जैसे बा ज़बर बा वगैरह, सही है, इस तरह नहीं पढ़ना, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, इस तरह पढ़ना है। सो इन 3 बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि हरकत के पढ़ते वक्त खींच कर भी नहीं पढ़ना, झटका देकर भी नहीं पढ़ना, मजहूल भी नहीं पढ़ना। और दूसरी एक अहम बात कि रा पर ज़बर हो तो रा मोटी होगी, रा पर ज़बर हो तो रा मोटी। अलिफ के ऊपर अगर ज़बर आ गई, अलिफ के ऊपर, ये बहुत अहम पॉइंट है कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर आ गई तो वो हमज़ा बन जाता है, वो हमज़ा बन जाता है। सो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि क्या रा के ऊपर जब ज़बर आ गई तो वो रा मोटी हो जाएगी। अलिफ के ऊपर अगर क्या नाम है ज़बर आ गया या ज़ेर आ गया या पेश आ गया तो अब वो अलिफ क्या है? अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमज़ा बन जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।